दोस्तों 2026 के दो बड़े एग्जाम्स का वेट हर एक स्टूडेंट कर रहा होता है। आईबीपीएस का आरआरबी पीओ, आईबीपीएस का आरआरबी क्लर्क। इसमें दो बड़े एक फायदे अगर मैं कहूं तो, एक बच्चा जिसको इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है उसके पास यहाँ पे ऑप्शन है मेंस में इंग्लिश का, प्री में तो इंग्लिश होती ही नहीं है। और ये चाहे आप आरआरबी पीओ में जाएं, आरआरबी क्लर्क में जाएं, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें आपको जाननी जरूरी हैं अगर आप 2026 की तैयारी कर रहे हैं, किन किन बातों का आपको स्पेशली ध्यान रखना है, आज हम इस पर डिटेल बात करेंगे सर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। अगर आप इस वीडियो पे पहली बार आए हैं, इस चैनल को आप पहली बार देख रहे हैं, मेक श्योर करें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पे न केवल इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, प्री से मेंस तक का कंप्लीट रीजनिंग कंटेंट आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन में मिलता है। मेक श्योर करें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जो है वो जरूर कर लीजिए। चलिए बिल्कुल स्क्रैच से समझते हैं, बिल्कुल बेसिक समझते हैं किन किन चीजों का आपको सर ध्यान यहाँ पे रखना है। आरआरबी का फुल फॉर्म सर रीजनल रूरल बैंक होता है। इसका सिंपल एग्जांपल सर, जैसे एसबीआई एक बैंक है, वैसे ही अलग अलग स्टेट में ग्रामीण रूरल बैंक होते हैं। इन बैंक्स में जॉब लेने के लिए आईबीपीएस एग्जाम कंडक्ट करवाता है। इस एग्जाम्स के मेन चार टाइप्स की जॉब है सर। एक तो क्लरिकल लेवल की, एक स्केल 1 असिस्टेंट मैनेजर की, स्केल 2 मैनेजर की और स्केल 3 सीनियर मैनेजर की। इन दोनों में सर एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट होती है, तो एज अ फ्रेशर या एज अ ग्रेजुएट आपको इन दोनों में जो है वो इनिशियली नहीं जाना है, आपको इन दोनों में जो है वो टारगेट करना होता है। ठीक है सर, ओके। ऑफिस असिस्टेंट क्या है, मतलब आरआरबी क्लर्क क्या होता है, इस पर जरा बात करते हैं। तो आरआरबी क्लर्क में बेसिक रिक्वायरमेंट आपकी ग्रेजुएशन, बीए बीएससी बीकॉम, किसी भी सब्जेक्ट में आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। लोकल लैंग्वेज, मतलब आप जिस स्टेट से फॉर्म भर रहे हैं, जैसे आपने अगर महाराष्ट्र से फॉर्म भरने का सोचा है तो आपको मराठी बोलते लिखते और समझते जो है वो आना चाहिए। कंप्यूटर का नॉलेज होना डिजायरेबल है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। मैटर नहीं करता कि आपने बीए बीकॉम बीएससी या बीबीए किया है, आपका अगर ग्रेजुएशन है तो आप इस फॉर्म को प्रॉपर भर सकते हैं। इसके बाद अगर मैं यहां पे जाऊंगा स्केल 1 पे, असिस्टेंट मैनेजर यानी पीओ, ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम से, लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए, कंप्यूटर नॉलेज डिजायरेबल होता है, एक्सपीरियंस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है सर। ठीक है, कुछ स्पेसिफिक डिग्री वालों को प्रेफरेंस मिल सकती है, जिसमें जैसे एग्रीकल्चरल से किसी ने किया है, आईटी मैनेजमेंट, लॉ, इकोनॉमिक्स और अकाउंटेंसी से, तो उनको प्रेफरेंस मिल सकती है। बाकी इसमें ग्रेजुएशन की ही रिक्वायरमेंट होती है। एज लिमिट अगर आप जाएं, ये लास्ट ईयर के नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूं कि लास्ट ईयर का नोटिफिकेशन जो है वो 1 सितंबर को ही आया था। उसके अकॉर्डिंग आपकी एज 18 से 28 के बीच में एज अ आरआरबी क्लर्क। स्केल 1 18 से 30, स्केल 2 21 से 32 और स्केल 3 21 से 40। तो आपको बेसिकली इन दोनों पे फोकस करना है। आरआरबी क्लर्क में 18 से 28 और स्केल 1 में आपको 18 से 30 जो है वो फोकस करना होगा। ठीक है सर, ओके। नेक्स्ट पे आ जाइए। एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी के लिए एज का रिलैक्सेशन, अब जैसे मान लीजिए नॉर्मल जो एज लिमिट यहां पे दी गई, अगर आप एससी एसटी से हैं तो आपको 5 साल का, ओबीसी से हैं 3 साल का, पीडब्ल्यूबीडी से हैं आपको 10 साल का रिलैक्सेशन यहां पे मिल जाता है। एक्स सर्विसमैन कैटेगरी का सिंपल यहां पे बोला गया है कि जो आपकी डिफेंस की सर्विस है उसमें आपका 3 साल का एडिशनल जो है वो बेनिफिट यहां पे मिल जाता है, और मैक्सिमम अप टू द एज ऑफ 50 ईयर्स तक की एक कैटेगरी यहां पे डिफाइन की गई है। एज अ डिसेबल एक्स सर्विसमैन यानी डीईएसएम के लिए जो आपकी एक्चुअल सर्विस है उसमें आपको 8 साल का रिलैक्सेशन जो है वो प्रॉपर यहां पे दिया जाता है सर। ठीक है, ओके। चलिए और देखते हैं पीडब्ल्यूबीडी क्या है। ऐसे कैंडिडेट्स के लिए नोटिफिकेशन, पर्सनल विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी, टेम्परेरी डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के बेसिस पे पीडब्ल्यूबीडी रिजर्वेशन एप्लीकेबल नहीं है। रिजर्वेशन के लिए नोटिफिकेशन बेंचमार्क डिसेबिलिटी विथ इरिवर्सिबल परमानेंट डिसेबिलिटी की कंडीशन मेंशन जो है वो होनी चाहिए। वैलिड क्या है, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट या फिर यूडीआईडी कार्ड जो है वो यहां पर रिक्वायरमेंट होता है। ठीक है, पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स को क्या एग्जाम में एक्स्ट्रा टाइम मिलता है, द आंसर इज यस, मिनिमम 20 मिनट्स एक्स्ट्रा टाइम कंपनसेटरी मिल सकता है, लेकिन इंपॉर्टेंट कंडीशन, एप्लीकेशन के टाइम कंपनसेटरी टाइम के लिए ऑप्शनल ऑप्ट करना जरूरी होता है। अगर एप्लीकेशन में रजिस्टर्ड ही नहीं किया है तो सिस्टम बेस्ड कंपनसेटरी टाइम बाद में नॉर्मली अलाउ नहीं किया जाएगा। तो जो एग्जाम का टाइम है 1 घंटे का है, यानी 60 मिनट का है। एलिजिबल जो कंपनसेटरी टाइम एक कैंडिडेट को मिलेगा एज अ पीडब्ल्यूबीडी, आपको 80 मिनट यहां पे टोटल जो है वो दे दिया जाएगा। ठीक है, स्क्राइब क्या होता है, एग्जाम में कैंडिडेट के इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग आंसर टाइप मार्क करने में राइटिंग असिस्टेंट देने वाले पर्सन सब्जेक्ट टू नोटिफिकेशन रूल्स के अकॉर्डिंग जो है वो क्या कहते हैं, स्क्राइब होते हैं। लेकिन स्क्राइब आंसर नहीं बता सकते। अगर स्क्राइब खुद आंसर कर रहा है तो ये कैंडिडेट को आंसर प्रॉम्प्ट कर रहा है,
तो एग्जाम आपका कैंसिल हो सकता है, कैंडिडेचर कैंसिल हो सकता है ना, या जो है वो डिपार्टमेंट भी हो सकता है। तो ये चीज थोड़ा सा स्क्राइब के रिगार्डिंग आपको ध्यान रखना जरूरी होता है। जैसे सिंपल अगर मैं कहूं, स्क्राइब की क्वालिफिकेशन, मिनिमम क्वालिफिकेशन 2 एकेडमिक ईयर्स बिलो से लेकर 3 एकेडमिक ईयर्स बिलो के रेंज में होनी चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे अगर एग्जाम की मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है तो एग्जाम स्क्राइब का प्रिस्क्राइब लोअर एकेडमिक रेंज में होना चाहिए। नोटिफिकेशन एग्जाम जो है एग्जाम्पल में 3 इयर्स ग्रेजुएशन के फर्स्ट एकेडमिक ईयर तक का रेफरेंस दिया गया है और 12th रनिंग से नीचे जो है वो नहीं होनी चाहिए। ये स्क्राइब की एक बेसिक जो है वो क्वालिफिकेशन नोटिफिकेशन में मेंशन किया होता है। स्क्राइब खुद सेम आरआरबी का एग्जाम का कैंडिडेट नहीं होना चाहिए। एक स्क्राइब सिर्फ 1 कैंडिडेट के लिए जो है वो स्क्राइब बन सकता है। स्क्राइब आंसर नहीं बता सकता। इस रूल्स का वायलेशन हुआ तो कैंडिडेट और स्क्राइब दोनों पर एक्शन यहां पे हो सकता है, ध्यान रखिएगा। अब बात कर लेते हैं फॉर्म फीस की। अगर आप आरआरबी पीओ देने वाले हैं तो SC ST PWBD 175 और जनरल ओबीसी 850। आरआरबी क्लर्क में SC ST PWBD ESM DESM 175 और जनरल और उम्मीद करता हूं अभी अभी जो है वो वॉइस आ रही होगी, है ना। वंस अगेन एक बार देख लेते हैं। तो अगर आपको वॉइस नहीं आई है, हालांकि इसमें वॉइस की आवश्यकता वैसे नहीं पड़ेगी, तो आरआरबी पीओ में 35,000 फिर 8,000 डीए, ठीक है। टोटल जो ग्रॉस सैलरी आरआरबी पीओ की है लगभग 60,000 है और जो नेट सैलरी है वो लगभग 56,276 रुपए। आरआरबी क्लर्क में हमने क्या बताया, 26,730 बेसिक है, देन स्पेशल अलाउंस 1,970, हाउस रेंट अलाउंस 2,941, डीए 6,000 रुपए, स्पेशल अलाउंस 7,000 रुपए, डीए ऑन स्पेशल अलाउंस 1,500 रुपए, ट्रांसपोर्ट अलाउंस 850 रुपए, डीए ऑन ट्रांसपोर्ट अलाउंस 180 रुपए। टोटल सैलरी लगभग 47,000 रुपए और आफ्टर डिडक्शन सैलरी के नंबर लगभग 43,000 42,000 आपके आरआरबी क्लर्क के अंदर यहाँ पे जो है वो बन जाएंगे, ठीक है सर। ओके, कुछ और इंपॉर्टेंट चीज अब इसमें जो इंपॉर्टेंट अलग से फैसिलिटी मिलती है वो क्या क्या है एक बार देख लेते हैं। डीए जो होता है महंगाई के हिसाब से रिवाइज होता है, बेसिक पे का एक परसेंटेज यहाँ पे होता है। एचआरए पोस्टिंग लोकेशन पर डिपेंड करता है, रूरल सेमी अर्बन या अर्बन एरियाज के लिए अलग होते हैं। स्पेशल अलाउंस बेसिक पे के ऊपर एडिशनल अलाउंस होता है। कैश हैंडलिंग अलाउंस, अगर आप जैसे आरआरबी क्लर्क में आप होते हैं तो कैश ट्रांजेक्शन हैंडल्स के लिए भी एक्स्ट्रा अलाउंस जो है वो सम टाइम दिया जाता है। ट्रांसपोर्ट या ट्रैवल अलाउंस, डेली कंप्यूटिंग जो है वो क्या कहते हैं एक्सपेंसेस के लिए आपको मिलते हैं। मेडिकल फैसिलिटी या रीइंबर्समेंट, ये आपको जो है इसका बेनिफिट मिल गया। लीव इनकैशमेंट आपको मिल जाता है। एनपीएस के थ्रू आपका रिटायरमेंट के लिए फाइनेंशियल सिक्योरिटी आपको मिल जाती है। फेस्टिवल एडवांस आपको मिल जाता है। कंसेशनल इंटरेस्ट रेट ऑन लोन्स आपको मिल जाता है। पेड लीव्स और जॉब सिक्योरिटी, प्रमोशनल अपॉर्चुनिटी भी आपको यहाँ पे जो है वो स्केल 1 तक जाने का मौका जो है वो मिल जाता है, ठीक है सर। ओके, तो ये हमने बता ही दिया ऑफिस असिस्टेंट और इसका बेसिकली ऑफिस असिस्टेंट में क्या होता है, प्री होगा, मेंस होगा, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, अलॉटमेंट हो जाएगा। पीओ में क्या होगा, प्री होगा, मेंस होगा, इंटरव्यू होगा और फिर फाइनल सिलेक्शन।
क्लर्क में आपका जो है वो इंटरव्यू नहीं होता, पीओ में इंटरव्यू होता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। ओके, अब बात कर लेते हैं पेपर की। पेपर बेसिकली प्री में आपके 2 सब्जेक्ट होते हैं, रीजनिंग और मैथ। 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स। रीजनिंग के अंदर आपको 25 मिनट का टाइम मिलता है और क्वांट के अंदर आपको 20 मिनट का टाइम मिलता है। टोटल 45 मिनट का टाइम आपको आरआरबी पीओ क्लर्क में मिलता है। जब हम मेंस में आते हैं तो यहाँ पे आप देखिए, जैसे स्केल 1 में हम देख रहे हैं तो 40 क्वेश्चन 20 मार्क्स, 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स। हिंदी और इंग्लिश में से आप कोई एक लैंग्वेज चूज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ऑप्शन है, आप अगर इंग्लिश नहीं चूज करना चाहते तो आप हिंदी भी अगर चूज करेंगे उसको भी यहाँ पे अलाउ कर दिया जाएगा। न्यूमेरिक जो है एबिलिटी 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स, जीए 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, रीजनिंग 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स। तो टोटल 200 क्वेश्चंस हैं, टोटल 200 मार्क्स हैं और आपको 2 घंटे का समय जो है वो टोटल यहाँ पे दिया जाता है। ध्यान रखिएगा, ये आपका मेंस का पैटर्न हो गया, ठीक है सर। ओके, अब इसके अलावा अगर मैं जाऊं, जैसे आप इंटरव्यू पे जाते हैं, चूंकि आप आरआरबी पीओ के को अगर फोकस कर रहे हैं, 100 मार्क्स है। जनरल को एटलीस्ट 40%, एससी एसटी ओबीसी को एटलीस्ट 35% मार्क्स लाने होते हैं, ठीक है। ओके, और 80-20 का रेशियो आपके मेंस एग्जाम और इंटरव्यू में स्केल 1 में होता है सर, ठीक है। एग्जाम में मान लीजिए अच्छे मार्क्स आए लेकिन इंटरव्यू में मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं आए तो आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा। इसका मतलब क्या है, कैंडिडेट को एग्जाम प्लस इंटरव्यू दोनों क्वालिफाई करना है और मेरिट में सफिशिएंटली हाई मार्क्स जो है वो आपको लाने यहाँ पे आवश्यक होते हैं, ठीक है सर। ओके, लोकल लैंग्वेज क्या है, मान लीजिए आप राजस्थान के आरआरबी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो राजस्थान के प्रिस्क्राइब्ड लोकल लैंग्वेज हिंदी है। नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग अगर कैंडिडेट ने स्टेट की लैंग्वेज को क्लास 8 या उसके ऊपर किसी भी स्कूल में या बोर्ड में पढ़ा हुआ है तो उसको लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंट माना जाएगा। अगर सिलेक्शन के टाइम लैंग्वेज रिक्वायरमेंट कंप्लीट नहीं है तो नोटिफिकेशन में 6 महीने का टाइम दिया गया है लैंग्वेज सीखने के लिए। मतलब आप जिस स्टेट से फॉर्म भरेंगे बस आप मेक श्योर करें कि वहां की लोकल लैंग्वेज जो है वो आनी चाहिए। अगर आपको लोकल लैंग्वेज की प्रोफिशिएंसी नहीं है तो प्री मेंस क्वालिफाई होने के बाद भी हो सकता है चांस हो कि आपका फाइनल सिलेक्शन जो है वो रुक जाए। इसलिए एलपीटी को हल्के मत लीजिएगा, वो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है सर। ओके, नेक्स्ट पे आ जाइए। सिविल स्कोर क्या है, मान लीजिए आपने बैंक से लोन लिया, बैंक ने कहा पैसे टाइम पर आपने वापस किए, अगर रेगुलरली पेमेंट किया तो क्रेडिट स्कोर आपका हेल्दी होगा। अगर लोन क्रेडिट का आउटस्टैंडिंग जो है वो इशू है तो प्रॉब्लम हो सकती है। नोटिफिकेशन कहता है कि ज्वाइनिंग के टाइम हेल्दी क्रेडिट हिस्ट्री मेंटेन करनी होगी। मिनिमम स्कोर पार्टिसिपेटिंग आरआरबी की पॉलिसी के अकॉर्डिंग होगा। ये अप्लाई करने की प्री कंडीशन जो है वो नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, नोटिफिकेशन में सिविल स्कोर के बारे में भी थोड़ा सा मेंशन किया होता है, इसको भी आपको ध्यान देना जरूरी है। स्टेट कैसे चूज करें, देखिए ऑफिस असिस्टेंट या स्केल 1 में एप्लीकेशन के लिए स्टेट यूटी चूज करना होता है जहां प्रोविजनल अलॉटमेंट चाहिए। उसके लिए आपको ये देखना होगा कि आप जिस स्टेट से फॉर्म भर रहे हैं वहां की लोकल लैंग्वेज आपको आ रही कि नहीं आ रही है। वहां आपको चूंकि फिर रिटायरमेंट तक आपको वहां रहना है तो इन सब चीजों को, वैकेंसी कितनी है, कट ऑफ के नंबर क्या जाते हैं, मार्जिन क्या बन रहा है, आपका रेशियो कहां बन रहा है, इन सारे फैक्टर को ध्यान में रख के जो है वो आपको अपना स्टेट का सिलेक्शन जो है वो प्रॉपर करना होता है, ठीक है सर। ओके, नेक्स्ट पे आ जाइए। तो ये चीज तो मैंने आपको बेसिक जो है बता ही दिया है। अब एक बार आ जाते हैं कट ऑफ पे। ये आपका आरआरबी पीओ का लास्ट ईयर का कट ऑफ है सर, आउट ऑफ 80 अगर आप आरआरबी पीओ का कट ऑफ देखें तो जो भी स्टेट वाइज आपका है 52, असम का 56, बिहार का 36, 48, गुजरात का यहाँ पे 39, हिमाचल 63, जम्मू कश्मीर 61, झारखंड 57, कर्नाटका 36, केरला 54 है ना, मध्य प्रदेश 55, महाराष्ट्र 58, मणिपुर यहाँ पे 50, ठीक है सर। ओके, इसके बाद अगर मैं जाऊंगा मिजोरम 29, नागालैंड 52, ओडिशा 58, पुडुचेरी 41, पंजाब 63, राजस्थान 55, हरियाणा 64, तमिलनाडु 48, तेलंगाना 49, त्रिपुरा यहाँ पे 55, उत्तर प्रदेश 58, उत्तराखंड यहाँ पे 62, वेस्ट बंगाल का 65 कट ऑफ। ये आपका आरआरबी पीओ का जो है वो लास्ट ईयर का ट्रेंड था। आरआरबी क्लर्क में आ जाते हैं। आरआरबी क्लर्क का एक बार ट्रेंड देखिए, आंध्र प्रदेश 69, अरुणाचल प्रदेश 62 आउट ऑफ 80, असम का 71, बिहार का 71, छत्तीसगढ़ 63, गुजरात का 68, हरियाणा का 73, हिमाचल प्रदेश 75.75, जम्मू कश्मीर 71.75, झारखंड 73.25, कर्नाटका 58.25, मेघालय 56.75,
इसके बाद अगर आप जाएंगे केरला का यहाँ पे 70.75, मध्य प्रदेश का 69.50, महाराष्ट्र का 73.50, मणिपुर का 67, मिजोरम का 48.50, नागालैंड का 60.50, उड़ीसा का 71.75, देन पंजाब का 77.50, राजस्थान का 64.25, तमिलनाडु 62.25, तेलंगाना 61.75, त्रिपुरा 70.50, उत्तर प्रदेश 71.75, उत्तराखंड 72.25, वेस्ट बंगाल 77 और मेघालय का 56.75। ये आपके कट ऑफ के नंबर जो है वो आरआरबी क्लर्क के लास्ट ईयर हमने यहाँ पे देखे थे। ठीक है सर, तो कट ऑफ का नंबर भी आपका क्लियर हो गया। अब बात करते हैं बेसिकली सिलेबस आपका क्या आता है। तो ये आपका क्वांट का सिलेबस हो गया, जिसमें आपका स्पीड मैथ्स, डीआई का टेबुलर ग्राफ, बार ग्राफ, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, टेस्टेड डीआई, 10th लेवल की आपकी मैथ जिसमें परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेजेस, मिक्सचर एलिगेशन, पाइप एंड सिस्टम, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, प्रॉफिट लॉस, SICI, पार्टनरशिप एंड एजेस, मेंसुरेशन, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, डेटा सफिशिएंसी, क्वांटिटी कंपैरिजन, ये आपका प्री का सिलेबस हो गया। मेंस का इसी का लेवल अप पैटर्न आ जाता है और कुछ एक्स्ट्रा डीआई के पैटर्न आ जाते हैं, डेटा फिलर, स्टेटमेंट बेस्ड, डेटा सफिशिएंसी, ये सारे पैटर्न आपको मेंस में जो है वो प्रॉपर देखने को मिल जाते हैं। इसके बाद जब हम बात करेंगे सर रीजनिंग की, रीजनिंग बेसिकली 2 सेक्शन में अभी डिवाइड हो चुका है, एक सिटिंग और पजल, जिसका वेटेज अच्छा खासा एग्जाम में आता है। एटलीस्ट 40 नंबर का पेपर है तो एटलीस्ट आप 20 नंबर की उम्मीद करें कि आपको एग्जाम में सिटिंग और पजल देखने को मिलेगा। इसके बाद अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, डिस्टेंस, ऑर्डर रैंकिंग, सिलॉग, कोडिंग, डिकोडिंग, इनइक्वालिटी, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, इसके चैप्टर्स भी आपको एग्जाम में अच्छे खासे देखने को मिलेंगे। इसके बाद सर जब आप जाएंगे प्री से मेंस में, तो इसका लेवल अप का जो है पैटर्न प्लस मशीन इनपुट, डेटा सफिशिएंसी, न्यू पैटर्न कोडिंग, कोडेड ब्लड, कोडेड डायरेक्शन, कोडेड सिलॉग, कोडेड इनइक्वालिटी, लॉजिकल रीजनिंग में स्टेटमेंट अजम्पशन, स्टेटमेंट आर्गुमेंट, कोर्स ऑफ एक्शन, ड्राइंग इन्फ्रेंस, ये सारे चैप्टर्स जो हैं वो आपको मेंस में मिलते हैं। तो इसका लेवल अप प्लस ये एडिशनल चैप्टर्स आपको मिल जाते हैं। इंग्लिश और हिंदी ऑप्शनल होता है, तो ध्यान रखिएगा आपको हिंदी का भी सिलेबस मिलता है, संज्ञा, सर्वनाम, व्याकरण, जो आपको यहाँ इंग्लिश अगर आप चूज करते हैं तो पैरा, क्लोज टेस्ट है ना, ये सब है ना, रिक्त स्थान भरो, ये सब आपको उल्टा सिलेबस हिंदी का मिल जाएगा। ठीक है, तो हिंदी भी आपके पास एक ऑप्शनल है, जिनको इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है, दिक्कत होती है, आप हिंदी चूज कर लीजिएगा। कई लोगों का सवाल होता है कि सर क्या हमें हिंदी चूज करना बेटर होगा सर, क्योंकि हिंदी जो आप बोल रहे हैं वैसी हिंदी नहीं आती सर, उसका व्याकरण तत्व जो है एग्जाम में पूछा जाता है। तो एटलीस्ट आप एक काम करिएगा, एक मॉक दे लीजिएगा, कोई भी मॉक किसी प्लेटफॉर्म का, मेंस का, आरआरबी का, उसमें हिंदी सेक्शन एक बार जो है अटेम्प्ट कर लीजिएगा, एक बार इंग्लिश अटेम्प्ट कर लीजिएगा। दोनों में से जिसमें आपको ज्यादा मार्जिन ऑफ नंबर मिले, समझ जाइएगा कि आपको उसी एग्जाम को ज्यादा जो है वो डिटेल में फोकस करना है, उसी सब्जेक्ट में आपको काम करना है। ठीक है, वर्ब, टेंसेस, नॉन फाइनाइट वर्ड्स, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, डिटरमाइनर, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, सिनोनिम, एंटोनिम, रूट वर्ड्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स, वर्ड्स, कंफ्यूजिंग वर्ड्स, फॉरेन वर्ड्स, इसके अलावा फिल इन द ब्लैंक्स, मल्टीपल मीनिंग, एरर स्पॉटिंग, वर्ड स्वैप, नो इंप्रूवमेंट, मैच द कॉलम जो है वो मैच द फॉलोइंग, ये सारा इंग्लिश का सिलेबस है। इसको हिंदी में भी आप ट्रांसफर जो है वो कर सकते हैं प्रॉपर। एटलीस्ट 6 महीने की करंट अफेयर आपको आनी चाहिए, जिसमें नेशनल और स्टेट्स के अफेयर, इकोनॉमिकल, बैंकिंग, बिजनेस न्यूज़, अपॉइंटमेंट, रेजिग्नेशन, समिट, कॉन्फ्रेंसेस, इंपॉर्टेंट डेज एंड इवेंट्स, MOU, मर्जर, एक्विजिशंस, इंडिया और वर्ल्ड की रेगुलेटरी बॉडी, मनी मार्केट भारत में कैसे काम करता है, भारत का बैंकिंग सिस्टम क्या है, बैंकिंग की टर्मिनोलॉजी क्या है। इसके अलावा स्टैटिक में इंडिया के स्टेट्स और कल्चर, कंट्रीज, कैपिटल करेंसीज, नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, सांसद और उनके संसदीय क्षेत्रों के बारे में आपको इन डिटेल पता होना चाहिए। साथ में अगर मैं कंप्यूटर सिलेबस को देखूं तो कंप्यूटर जनरेशन, MS वर्ड, MS एक्सेल, पावर पॉइंट, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर हार्डवेयर, एब्रिविएशन, जो भी कंप्यूटर के रिगार्डिंग होती हैं, उन सभी को आपको यहाँ पे डिटेल जो है वो टारगेट करना होता है। ठीक है सर, तो ये आपका आरआरबी पीओ क्लर्क का कंप्लीट एक ओवरव्यू हो गया कि आप अगर 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो किन किन चीजों का ध्यान रखना है। देखिए आपके सामने सवाल है कि क्या आप स्वयं से स्टडी कर सकते हैं, आपको गाइडेंस जो है वो चाहिए होगा। देखिए दोनों चीजों को आपको कंपेयर करना होगा। अगर आप स्वयं से स्टडी कर रहे हैं, वो भी बिगनर है, तो आपको एक तो पता ही नहीं है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे आप कंफ्यूज होते हैं, रिसोर्सेज अब नहीं मिल पाते, आपको टॉपिक वाइज नोट्स, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, लैक ऑफ गाइडेंस और मेंटरशिप की कमी हो जाती है, जिस कारण से हो सकता है कि चीजें आपके लिए डिले हो जाएं। लेकिन जब आप एक प्रॉपर सिस्टमैटिक गाइडेंस के थ्रू पढ़ते हैं तो आपको मालूम है कि सिलेबस कवरेज होगा, स्ट्रक्चर, स्टडी प्लान, कंसिस्टेंसी के साथ लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिल जाएंगी, प्रैक्टिस और रिवीजन कंटेंट मिल जाएगा, स्टडी नोट्स, क्विजेस, टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी। गाइडेंस और मेंटरशिप के थ्रू आप जो है वो अपने गोल को इजीली अचीव कर सकते हैं, इसके चांसेस आपके ज्यादा होते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए सर हमारा डेडिकेटेड यहाँ पे
आरआरबी पीओ क्लर्क का डेडिकेटेड यहाँ पे बैच है। इस बैच के थ्रू कंप्लीट आप स्टडी आरआरबी पीओ क्लर्क की यहाँ पे फोकस तरीके से कर सकते हैं। ये हमने 2026 एग्जाम के लिए फोकस तरीके से आपको आरआरबी पीओ का और क्लर्क का बैच दिया है। अगर आप केवल आरआरबी पीओ टारगेट कर रहे हैं तो इस बैच के माध्यम से आपकी आरआरबी पीओ की जो है स्टडी हो जाएगी। अगर आप केवल आरआरबी क्लर्क को टारगेट कर रहे हैं तो इस बैच के माध्यम से आपकी आरआरबी क्लर्क की स्टडी हो जाएगी। और अगर आप फोकस्ड एक्स सर्विसमैन हैं और आप केवल आरआरबी क्लर्क एक्स सर्विसमैन की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सर यहाँ पे आरआरबी क्लर्क एक्स सर्विसमैन का बैच भी हमने प्री प्लस मेंस का डेडिकेटेड यहाँ पे लॉन्च किया है। इस बैच के माध्यम से एज अ एक्स सर्विसमैन आप फोकस अपनी स्टडी जो है वो कर सकते हैं। इंस्टेड ऑफ दिस कि आप अलग अलग बैचेस को अवेल करें, मैं आपको सिंपल रिकमेंड करूंगा कि आप अगर ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं तो आपको सर हमारे बैंक महापैक के साथ जाना चाहिए। बैंक महापैक क्या है? अगले 1 साल तक जितने भी नोटिफिकेशंस के जो भी बैचेस आएंगे वो सब आपको बैंक महापैक के अंदर प्रॉपर मिल जाएंगे। सारे बैचेस आपको इसके अंदर इंक्लूडेड मिल जाएंगे। और अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो ये हमारा मोस्ट डिमांडेड एक्स सर्विसमैन सुपर पैक है, जिसमें हमने सारी की सारी फैसिलिटी एक्स सर्विसमैन कैटेगरी में आप लोगों को यहाँ प्रोवाइड करी है। और इसका सर फाइनली हमने मेंटरशिप भी यहाँ पे ऐड कर दिया है। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखा पाऊं तो हमने एक्स सर्विसमैन का सर यहाँ पे मेंटरशिप भी यहाँ पे प्रो के साथ ऐड कर दिया है। सुपर पैक प्रो हमने लॉन्च किया है, जिसमें आपको एक्सक्लूसिव प्रो मेंटरशिप, 1-to-1 डाउट सेशन, स्टडी रोड मैप, वीकली लाइव जूम मेंटरशिप, पर्सनैलिटी गाइडेंस, डायरेक्ट मेंटर एक्सेस, देन अकाउंटेबिलिटी सपोर्ट, टेलीग्राम कम्युनिटी, टारगेट बेस्ड प्रिपरेशन प्लान, एक्सपर्ट करियर काउंसलिंग, प्रायोरिटी स्टूडेंट सपोर्ट, ये सब कुछ हमने सुपर पैक प्रो के अंदर दिया हुआ है सर। अगर आप इसकी ऑफरिंग देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा क्लासिक पैक है वो 1 साल का 1899, 2 साल का 2499 और जो प्रो पैक है सर वो 2 साल के लिए आपको 2999 में प्रॉपर जो है वो मिल जाएगा। इसको आप कहां से अवेल कर सकते हैं? या तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए या फिर कोई वीडियो, लेट्स सपोज मान लीजिए आप ऐसे चैनल पे गए, चैनल पे आप गए, मान लीजिए आप लाइव सेक्शन में आपने यहाँ पे रीजनिंग बायर पे सर्च किया, मान लीजिए आप इसी वीडियो पे क्लिक करते हैं। जैसे ही आप इस वीडियो पे क्लिक करेंगे और जैसे ही आप इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ पे जाएंगे तो जैसे ही आप नीचे यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क का ये आपको सरकारी बाबू का यहाँ पे बैच मिल रहा है आरआरबी क्लर्क का। और कंप्लीट भी आपको जो है वो क्या कहते हैं आईबीपीएस के बैचेस मिल जाएंगे। मान लीजिए आपने गूगल में सर्च किया एग्जाम ट्यून, जैसे ही आप एग्जाम ट्यून पे ऐसे क्लिक करेंगे सर, क्लिक करते ही जैसे आप स्टोर पे जाएंगे, स्टोर पे आप जाएंगे तो आपको सारे बैचेस के लिंक अगर मैं आपको दिखा पाऊं, ये आप देखिए ग्रामीण बैंक का आरआरबी पीओ का बैच आपको मिल जाएगा, ग्रामीण बैंक का आरआरबी क्लर्क का आपको बैच मिल जाएगा, ये आरआरबी पीओ सेपरेट बैच मिल गया और ये हमारा एक्स सर्विसमैन डेडिकेटेड यहाँ पे बैच मिल जाएगा सर। इसको आप अलग से जो है प्रॉपर अवेल कर सकते हैं। बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा अगर आप ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं तो आपको सर हमारे बैंक महापैक के साथ जाना चाहिए। जैसे ही आप बैंक महापैक पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे बैंक महापैक प्रॉपर मिल गया। इसके बगल में अगर आप जाएंगे सर तो ये आपको यहाँ पे एक्स सर्विसमैन सुपर पैक, जैसे आप सुपर पैक पे जाएंगे, जैसे आप ऐसे बाय नाउ पे जाएंगे, क्लासिक प्रो, आपने प्रो पे क्लिक किया, बस इस दिए गए कोड को हटा के सिंपल यहाँ पे लिखिए ARPIT। जैसे आप ARPIT लिखेंगे आपको मैक्सिमम एडिशनल डिस्काउंट एक्स सर्विसमैन सुपर पैक या फिर सभी तरह के पैक में प्रॉपर मिल जाएगा। उम्मीद करते हैं सर चीजें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी और कहीं भी कोई डाउट होता है इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी बात आप जरूर रखिएगा। टिल देन, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जय हिंद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।